हेलो डिवाइन फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस। बहुत सारा एनर्जीज का क्योस फैला हुआ है, क्योटिक कंडीशंस है, हैप्पीनेस लग रही होगी बॉडी में, और ये समझिए चक्रास अपने आप खुद को क्लियर कर रहे हैं। और फेमिनाइंस, अगर आपके चक्रास में दिक्कत है, परेशानी है, ब्लॉक्ड हैं तो क्लियर हो रहे हैं। अदरवाइज आप मैस्कुलाइंस की एनर्जीज भी आपके ऊपर आ रही है। ठीक है, ऐसा हो रहा है इस समय में। तो क्या करना है, इन एनर्जीज को पहले तो एनर्जी बैलेंस रखिए, कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई काम करते रहिए ताकि सारी एनर्जी आप चैनल कर पाए। और वही एनर्जी या तो क्रिएशन करेगी या डिस्ट्रॉय कर देगी। तो क्रिएशन में रखिए उसको, कहीं ना कहीं बिजी रखिए अपने आप को, तो ये एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है। और फिर भी अगर किसी स्पेसिफिक चक्रा में, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में दिक्कत हो रही है तो तुरंत ही ट्रांसम्यूट कर दीजिए इस एनर्जी को स्पिरिट गाइड से हेल्प लेकर अपर रियाम्स में। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पास्ट के लिए एक कार्ड आया है, हैंग्ड मैन। तो बहुत सारे मैस्कुलाइंस हैंग्ड मैन में थे, वही फेमिनाइंस 10 ऑफ वॉन्ड्स पे काम कर रही थी। लेकिन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना, देखिए ये भी बहुत उदास है, ये भी बहुत उदास है। कुछ ऐसी एनर्जीज थी, डार्क एनर्जीज थी। कोई युद्ध पे जाना है, फाइट करने के लिए जाना है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। पता है लड़ना है, बहुत दूरी तय करनी है, बहुत ज्यादा, फिर भी एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये भी गहन चिंतन में, सोच में है, और ये भी बहुत ही गहन चिंतन और सोच में है। दोनों ही हैंग्डमैन एनर्जी में है, दोनों ही हैंग्डमैन एनर्जी में है और सोच विचार कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। हील हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अभी प्रेजेंट की एनर्जीज जो है वो फिर से थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि क्लींजिंग हो रही है तो गंदगी तो ऊपर आनी ही आनी है। तो मैस्कुलाइन साइड से एनर्जीज है 7 ऑफ सोर्ड्स की, धोखा की, बिट्रेयल की, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग चलने लगी होगी, फिर से मैनिपुलेशन चल रहा होगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैचमेंट का इशू है, डेविल एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं गेम खेल रही है। इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई वाइफ हो, उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, मदर हो सकती है। ठीक है, कोई डेविल एनर्जी है यहाँ पर जो गेम खेल रही है, थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी का होना भी जरूरी है, उसका भी शुक्रिया, क्योंकि इनकी आगे नहीं खुलेंगी ना मैस्कुलाइन की तब तो थर्ड पार्टी नहीं होगी। और यहाँ चीटिंग की एनर्जीज, बिट्रेयल की एनर्जीज साफ दिख रही है, डिसेप्शन की, झूठ की आप देख पा रहे होंगे। वही फेमिनाइंस की एनर्जीज है, मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स की अच्छी एनर्जीज में है फेमिनाइंस, और अभी नहीं भी है तो जल्दी ही आ जाएंगे। बस बात वही है, बैलेंस करिए अपने आप को। आपकी जिंदगी में भी ये फ्लाइंग मंकीज थर्ड पार्टी जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है आपको। और मुझे सीरियसली बहुत हैवीनेस फील हो रही है इस रीडिंग को करते टाइम। तो प्लीज ट्रांसम्यूट कीजिएगा अपनी एनर्जी को, बैलेंस कीजिएगा, ग्राउंडिंग कीजिएगा इस समय में फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस जो भी यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत जरूरी है। एंड मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन का कार्ड आ रखा है आपकी तरफ। जो भी मैनिफेस्ट करना है मैनिफेस्ट कीजिए आप, मैजिशियन का कार्ड है, यूनिवर्स विल हेल्प यू। एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को, इमोशंस को बैलेंस कीजिए। और मुझे लगता है बैलेंस बहुत हद तक कर भी लिया है फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस ने, बहुत हद तक अपने आप को कर भी लिया है बैलेंस्ड, जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उन्होंने। लेकिन नेक्स्ट जो आपके लिए चैप्टर है वो यही है, हाउ टू कम्युनिकेट। आ रहे हैं अगर मैस्कुलाइंस आपकी तरफ, भले ही वो कोई गेम लेके आ रहे हैं, कोई गेम प्लान करके आ रहे हैं, ठीक है, भागिए मत, रन मत कीजिए, ब्लॉक मत कीजिए। बहुत ही प्यार से कम्युनिकेट कीजिए, बहुत ही कम शब्दों में बात कीजिए, अच्छे से कम्युनिकेशन करिए। ठीक है, अपने कम्युनिकेशंस पे काम कीजिए, ये आप अपना टेस्ट मानिए। ठीक है,
कम्युनिकेशंस पे काम करना है, अपने आप को ग्राउंड रखना है, बहुत ही ज़्यादा। और हर चीज़ हथेली पर नहीं उगाई जा सकती है। आप मैनिफेस्ट कर भी रही हैं या कर रहे हैं तो हर चीज़ हथेली पर नहीं उगाई जा सकती है। और हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन प्लान है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। तो हम जो हरी की एनर्जी में रहते हैं ना, जल्दबाजी की एनर्जीज में, उनसे बाहर आइए, उनसे बाहर आइए। वरना इस पेन में, जो 10 ऑफ सोर्ड का पेन है, इसमें आप हमेशा बनी रहेंगे। हमेशा चीजें हमारे अकॉर्डिंग, हमारी टाइमिंग से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगले की भी फ्री विल है और हम एक समाज में रह रहे हैं। नेक्स्ट, आप अगर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में बनी रहेंगी, मैजिशियन की एनर्जीज में रहेंगी, तो मुझे इन फ्यूचर दिख रही है एक नई शुरुआत। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा उम्मीद से नहीं आएंगे, कुछ प्लान लेके ही आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू लेके आएंगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे आप पर, ठीक है। मतलब बहुत वही ना, माइंड गेम्स के तहत आपकी तरफ को आएंगे। तो बात वही है, फिर आप कहीं इन एनर्जीज में ना चली जाएं, शायद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में ना जाएं और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में रहें। क्या करना है? कम्युनिकेशंस पे ध्यान देना है। देन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है ये सीखना। और क्या खाना है ये भी आवश्यक है। अगर 3 चीजें आ गई ना, फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलाइन्स, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कैसे सांस लेनी है, और किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब बात करनी है। ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सीखनी, क्योंकि हर चीज हम हर किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। और हर कोई हमारी बात को समझ भी नहीं सकता। हम अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते रहते हैं, बाउंड्रीज को लोअर कर लेते हैं लोगों के लिए, जिनके लिए नहीं करनी चाहिए लोअर। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, हमें किससे बात करनी है, कितनी करनी है और कब करनी है, ठीक है। 3 चीजें, खाना, सांस लेना और बातचीत करना, बस इतना चाहिए। और ये जर्नी बहुत आसान है, फिर बहुत ही काम डाउन हो जाइए। अगर आपके ऊपर कोई गेम लेके भी आ रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, आपको पता है माइंड गेम्स खेल रहा है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा क्या कीजिए, लोअर करिए टोन को, बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, 2 शब्दों में बात को निपटाने की कोशिश कीजिए, अफेंड ना होकर आंसर कीजिए, रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड कीजिए, ओके। ताकि इस 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आप ना जाएं और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनी रहे, ओके। रिसेंट की एनर्जीज, यू आर इग्नोरिंग, आप कुछ इग्नोर कर रही हैं, दिख रहा है मुझे। आज मुझे लग रहा है कि मैं बोलूँगी ये चीज, इग्नोर। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज ही बताऊँ आपको। और मैस्कुलाइन्स जो है अभी भी बहुत अंदर युद्ध चल रहा है उनके, थर्ड पार्टी उनके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही है और वो बिट्रेयल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी तरीके से वश में नहीं आ रही है ना। आप डिटैचमेंट में बैठी हुई हैं, इग्नोर करके बैठी हुई है ना, उनको समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। और बहुत युद्ध है, हो सकता है ये फिजिकल वर्ल्ड में भी चल रहा हो, थर्ड पार्टी से उनका युद्ध, थर्ड पार्टी के साथ भी वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, उनकी बात ना सुन रहे हो, उनसे हर चीज पे आर्ग्यू कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। बस ऐसे ही डिटैचमेंट में बनी रहिए और खुद पे काम कीजिए। अपना कप, बड़ा सा कप लेके बैठो आराम से, किसी को देने की जरूरत नहीं है, खुद से फिल करो, खुद से प्यार करो, बस काफी है। और जिसको चाहिए ना, जिसको कप ऑफ लव चाहिए ना, वो अपना बदले में देगा, तब मिलेगा उसको, ठीक है। बराबर से खाली नहीं होना है, कभी भी खाली नहीं होना है, बहुत होली खाली आप। गाइडेंस का कार्ड है शाओलिन मास्टर। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस। जो भी आप मूवमेंट एक्शंस कर रहे हैं उसमें ग्रेसफुल रहिए, ग्रेस के साथ कीजिए। ग्रेटफुल एंड ग्रेसफुल मैं बार बार बोलती हूँ। तो जो अगर आप बात कर रही है ना, आपको यही मैं बात से ही इसको कनेक्ट करूंगी,
यहाँ देखिए यिन यांग का कार्ड है, अभी भी ये ऐसे ही आने वाले हैं। यहाँ थोड़ी सी डार्क है लाइट के अंदर, यहाँ डार्क के अंदर थोड़ी सी लाइट है, तो ये डार्क के अंदर थोड़ी सी लाइट लेके आने वाले हैं आपके पास में। कम्युनिकेट करना है, बहुत ही गढ़ जाना है, ग्राउंड हो जाना है और 2 शब्दों में निपटाइए। रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सीखना है। और ये आपको जब आ जाएगा तो अगला भी सुधरना शुरू कर देगा। ठीक है, एक हाथ में ये बैठा हुआ है ग्रास ऊपर टिड्डा, और फिर भी इनका ध्यान इधर को है। कंप्लीटली बैलेंस्ड एनर्जी, कंप्लीटली बैलेंस्ड। ओके, इन पॉजिटिव एनर्जीज रुद्राक्ष। एंड नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है डायरेक्शन गार्डियन। चूज योर पाथ। आप मानिए आप गार्जियन एंजल्स आपके हैं, आपके पास में बहुत सारे गार्जियंस हैं, डायरेक्शन गार्जियंस हैं। अपना पाथ चुनिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी भी अगर आपने नहीं चुना है आपको अपनी एनर्जी को कहाँ पर चैनल करना है, तो आप अभी भी चुनिए, कोई काम चुनिए, किसी काम पर अपना दिमाग लगाइए, दिल लगाइए। ठीक है, ताकि ये जो एनर्जीज है ना, जो बार बार किसी भी एस्ट्रल इवेंट से आती हैं, किसी भी पोर्टल से आती हैं, वो हमको परेशान ना कर पाए, और वो एनर्जीज आराम से वो सारा फेज निकल जाए हमारे सामने से, और तभी हमारी अबंडेंस पे भी काम होगा, और हम दोनों मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऐसे ही गाइडेंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।